गांव में उगती हैं फसलें। गांव में उगती हैं फसलें। गांव में उगती हैं फसलें, बिक जाती हैं शहरों के बाजारों। गांव में उगती हैं फसलें, बिक जाती हैं शहरों के बाजार में। गांव में उपजती है प्रतिभा। गांव में उपजती है प्रतिभाएं, चली जाती हैं शहर की। चली जाती हैं शहर की ओर। शहर न फसलें उगा पाता है, न प्रतिभा। शहर न फसलें उगा पाता है, न प्रतिभा। वह मंडी के प्लेटफार्म पर वह मंडी के प्लेटफार्म पर उगा ही ले रहा है दोनों से। वह मंडी के प्लेटफार्म पर उगा ही ले रहा है दोनों से। फसलें मौन है बिक जाने की। फसलें मौन है बिक जाने पर आदमी बड़प्पन में चौंधियाया। आदमी बड़प्पन में चौंधियाया हुआ है। दोनों याद करते हैं गांव को। दोनों याद करते हैं गांव को। फसलों को बनाया जा रहा है नकली। फसलों को बनाया जा रहा है नकली। प्रतिभाएं भी लाई हुई पूंजी को भुना रही। प्रतिभाएं भी लाई हुई पूंजी को भुना रही हैं। दोनों में मौलिकता शेष है। दोनों में मौलिकता शेष है, क्योंकि दोनों की धरती गायब है। क्योंकि दोनों की धरती गायब है। गांव फिर भी हिम्मत नहीं हारता। गांव फिर भी हिम्मत नहीं हारता। ना ही करता है, ना ही करता है फसलें तैयार उगाने के को लिए कोई कोताही। वह आज भी भोला है। वह आज भी भोला है। इस तरह ट्रेनों में लगते रहेंगे गांव। इस तरह ट्रेनों में लगते रहेंगे गांव। ग्रामीण होता है और कृषि जीवन ही उसका मूल आधार होता है। और कृषक और उसकी पत्नी ही इसके नायक और नायिका प्रायः होते हैं। उसी आधार पर एक धान के रोपनी का एक गीत सुनिए। गुरिया पहनो धरी चुररिया। गुरिया पहनो हरी चुनरिया। करेंगे धान रोपनियाना। गुरिया पहनो हरी चुनरिया। करेंगे धान रोपनियाना। धान रोपनियाना हो गुरिया। धान रोपनियाना। गुरिया पहनो हरी चुनरिया। करेंगे धान रोपनियाना। आद्रा की घनघोर घटा है। आद्रा की घनघोर घटा है। रिमझिम बुनिया शोर। आद्रा की घनघोर घटा है। रिमझिम बुनिया शोर। घर घर हर घर पूरी खीर बन रहा। घर घर पूरी खीर बन रहा। इंद्र हंसे बड़ जो। घर घर पूरी खीर बन रहा। इंद्र हंसे बड़ी जोर। गोरिया ओ गोरिया ले लो तनिक दौरिया। गोरिया ले लो तनिक दौरिया। करेंगे धान रोपनियाना। गोरिया पहनो हरी चुनरिया। करेंगे धान रोपनियाना। प्रोफेसर साहिब जी सुनिएगा। कीच कीच है। कीच कीच है खेती हर धरती। कीच कीच है खेती हर धरती।
आंख खोलते बंजर परती, कीच कीच है खेती हर धरती। आंख खोलते बंजर परती, बच्चे केले की छतरी में, बच्चे केले की छतरी में छप छप खेले चालू मजरी। माँ माँ को दे दो तनिक कलुआ, माँ को दे दो तनिक कलुआ, करेंगे धान रोपनियाना। गोरिया पहनो हरी चुनरिया, करेंगे धान रोपनियाना। चलो बहिन सरिता माधुरिया, पेड़ नहाते मेघ गगरिया। चलो बहन सरिता माधुरिया, पेड़ नहाते हरी आवाज गगरिया। नहीं आ रही भाई। पेड़ नहाते मेघ गगरिया, घुटने भर आए मेड़ों के, बदरी नैन भये कजररिया। घुटने भर आए मेड़ों के, बदरी नैन भये कजररिया। बड़ी बड़ी आस लगी बनवरिया, बड़ी बड़ी आस लगी बनवरिया, करेंगे धान रोपनियाना। आवाज गोरिया आपकी आ नहीं रही है मैडम। आ आवाज रही क्यों है नहीं है? आवाज। आ रही। किसी 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 को आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। नहीं हाँ, नहीं, आ रही गोरिया है, आ रही है, आ रही पहनो है, आ आ रही रही है। है। हरी आप जो चुनरिया, ऑडियो चेक कर लीजिए साइज करेंगे कितना है। धान रोपनियाना। गोरिया पहनो हरी चुनरिया, गोरिया पहनो हरी चुनरिया, करेंगे धान रोपनियाना। इन्हीं शब्दों के साथ यह लोकगीत, यह कजरी आप सबको सादर समर्पित। रामालयम फाउंडेशन के इस कार्यक्रम के संस्थापक देव प्रकाश मिश्र जी, बहन डॉक्टर सुधा पांडे जी, कुलमणि विश्वाल जी, अध्यक्षता कर रहे गुप्ता जी, सदानंद शाही जी, हिदेश कुमार जी। मेरी साहित्य में लगभग सभी विधाओं में 85 पुस्तकें प्रकाशित हैं, 12 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। इसमें से कविताएं आपके समक्ष रख रहा हूं। जो अनाज पैदा करते हैं, जो अनाज पैदा करते हैं, वे कंगाल ही रह जाते हैं। जो अनाज पैदा करते हैं वो कंगाल ही रह जाते हैं। जो कोटे में बांटते हैं, जो कोटे में बांटते हैं, वे गाड़ियों से चलते हैं। बोतल खाली करने वाले अपने घर तक बेच देते हैं और खाली बोतलों वाले उनकी जमीनें तक खरीद लेते हैं। यह इस देश की विडंबना है और हम लोगों को साहित्य के माध्यम से समाज को जागृत करना होता है। और आज के समय में समय की ही कमी सबको रहती है। मेरी कविता समय से जुड़कर आपके समक्ष प्रस्तुत है। उठें जागें बढ़ें आगे, समय हमको बुलाता है। उठें जागें बढ़ें आगे, समय हमको बुलाता है। अभी खोज रहा हूं थोड़ा। पुराणों में समय ने ही बहुत से कर्म बतलाए, पुराणों ने समय ने ही बहुत से कर्म बतलाए।
कथाओं ने रचे रिश्ते बहुत से धर्म बतलाए, इन्हीं कर्मों इन्हीं धर्मों ने कितनी क्रांति कर डाली, इन्हीं कर्मों इन्हीं धर्मों ने कितनी क्रांति कर डाली। भिखारी बन गए राजा जनों ने राजसी पाली, भिखारी बन गए राजा जनों ने राजसी पाली। नृपति हरिचंद से आगे बढ़ी थी राम की गरिमा, नृपति हरिचंद से आगे बढ़ी थी राम की गरिमा। महाभारत रचा जिसने वहां थी कर्म की महिमा। कथा नायक भले हो कृष्ण खलनायक बहुत से थे, कथा नायक भले हो कृष्ण खलनायक बहुत से थे। कोई कम तो नहीं था पर धनु सायक बहुत से थे, कोई कम तो नहीं था पर धनु सायक बहुत से थे। समय ही है सभी को कर्म का प्रतिफल दिखाता है, उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है। समय ने ही बहुत को भ्रांति में लड़ते हुए देखा, समय ने ही बहुत को भ्रांति में लड़ते हुए देखा। कई युद्धों में जन को क्रांति भी करते हुए देखा। बहा जब पाप का दरिया तभी जागृत यहाँ आई, बहा जब पाप का दरिया तभी जागृत यहाँ आई। हिलोरें ले रही जन में वहां थी क्रांति ही छाई। उठे हुंकार ते लोगों ने ऐसी क्रांति कर डाली, उठे हुंकार ते लोगों ने ऐसी क्रांति कर डाली। गिरे और मर गए फिर भी विजय सी प्राप्त कर डाली, गिरे और मर गए फिर भी विजय सी प्राप्त कर डाली। दुर्गावती लक्ष्मी सदिश कुछ वीर बालाएं, दुर्गावती लक्ष्मी सदिश कुछ वीर बालाएं। समय के साथ चलती अग्नि में ज्वाला बनी ललनाएं। समय ने दृढ़ अजयों को यहाँ गिरते हुए देखा, परम सामान्य जन को शीर्ष पर चढ़ते हुए देखा। समय ने दृढ़ अजयों को यहाँ गिरते हुए देखा, परम सामान्य जन को शीर्ष पर चढ़ते हुए देखा। सिकंदर आदि क्रूरों का भी मन संपूर्णतः बदला, सिकंदर आदि क्रूरों का भी मन संपूर्णतः बदला। कई के कर्म तो बदले कई का धर्म भी बदला। गुलामी में कई देशों ने सदियों तक गुजारी है, गुलामी में कई देशों ने सदियों तक गुजारी है। कई पीढ़ी रही मरती बढ़ी पर वो न हारी है, कई पीढ़ी रही मरती बढ़ी पर वो न हारी है। चले कर्तव्य पथ पर तो बहुत राहें भी मिल जाएं, चले कर्तव्य पथ पर तो बहुत राहें भी मिल जाएं। करें हम धर्म पालन तो बहुत बाहें भी मिल जाएं। समूची मेदनी अपनी समूचा गगन हो अपना, जगत परिवार हो अपना हमारा सत्य हो सपना। जहां समता की सरिता अनवरत निर्द्वंद बहती हो, जहां समता की सरिता अनवरत निर्द्वंद बहती हो। बिना कुछ भेद के हर जीव जन में शांति रहती हो। परख कर आत्मबल हम वेगवत तूफान बन जाएं, परख कर आत्मबल हम वेगवत तूफान बन जाएं। तिमिर को बेध कर हम मनुज से भगवान बन जाएं, तिमिर को बेध कर हम मनुज से भगवान बन जाएं। उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है, उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, दो कविताएं प्रस्तुत। जी विजय जी, बहुत अच्छी कविताएं आपने सुनाई, आपसे आगे भी सुनेंगे। अब बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी कविताएं थी। अब माननीय सदानंद शाही जी से इनकी कविताएं सुनते हैं। हाँ, पहले ही आपने बुलाया था सबसे पहले, लेकिन शायद वो अपने नए कविता संग्रह संग तराश से जी दो कविताएं सुना रहा हूँ। कौन कौन सी? पहले आप सबको धन्यवाद दे रहा हूँ मुझे बुलाने के लिए। कविता का शीर्षक है सजा का विधान। सजा का विधान। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन सुंदर को सुंदर कह दो, सजा हो जाएगी। दुर्गा जी कुछ कह रहे हैं सर। आवाज आ नहीं रही है दुर्गा जी की। मैं ये कह रहा हूँ कि आ रही आवाज? दुर्गा जी, हाँ, आवाज नहीं आ रही है। अरे क्या हो गया भाई? आवाज मुझे आ रही है आपकी दुर्गा जी। विजय जी, आवाज पहुंच रही है दुर्गा जी की? आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन शाही जी की आवाज सुनने की जरूरत है ना। हाँ तो ठीक है, वो मैं उनसे यही कह रहा था, या आप लोग गुजारिश करते कि इस संग्रह में दो कविताएं बड़ी अच्छी हैं,
दुर्गा जी की संगम आवाज और मुझे नहीं आ रही है। अच्छा चलिए, मैं अब दूसरों के आप माध्यम कहें तो से मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें से मैं आप लोगों के माध्यम से चाहूंगा कि शाही जी तक ये बात पहुंचा दें कि जो अंतिम संग्रह जिससे कविताएं पढ़ रहे हैं वो कविता है संगम, और एक कविता है बाग डोगरा। ये दोनों बड़ी अच्छी कविताएं मुझे लगती हैं, तो अवश्य इसको शामिल करें वो। दुर्गा जी का वो है, बंद है, तो मैं पढ़ता हूं फिर। आवाज मेरी हाँ, आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है आपकी आवाज। हाँ। जी आपकी आवाज आ सुंदर रही है को सर। सुंदर कह दो सजा हो जाएगी, असुंदर को असुंदर कह दो सजा हो जाएगी, ईमानदार को ईमानदार कह दो सजा हो जाएगी, चोर को चोर कह दो सजा हो जाएगी, वाह, दो गुणे दो बराबर चार कहोगे इसकी भी सजा है, दो धन दो बराबर चार कहोगे इसकी भी सजा है, वैसे दो गुणे दो या दो धन दो बराबर तीन या पांच तुम कहोगे ही नहीं, लेकिन कह कर देखो इसकी भी सजा है। क्या बात तो है, भाइयों और बहनों, गुज़िश्ता जमाने से चल रहा है यह सिलसिला, इजहारे नफरत पर नहीं, इजहारे इश्क पर मुकम्मल सजा का विधान है। तो भाइयों और बहनों, गुज़िश्ता जमाने से चल रहा है यह सिलसिला, इजहारे नफरत पर नहीं, इजहारे इश्क पर मुकम्मल सजा का विधान है। और दूसरी कविता है स्वधर्म। पानी में शीतलता बनी रहे, आग में उष्मा, आकाश में जगह हो सबके लिए, हवा प्राणों में संचार करती रहे, धरती की उर्वरता से बहता रहे रस और गंध, सूरज रोशन करता रहे दुनिया को, चंद्रमा से झरती रहे चांदनी, आदमी में प्रेम करने की कुवत बनी रहे, झूठ के व्यवसायी सब के सब दिवालिया हो जाएं, निर्भय घूम सकें सत्य के सौदाई, हृदय हृदय जैसा रहे पत्थर पत्थर जैसा, शेर शेरों की तरह हो अपनी दहाड़ से गुंजाते रहें जंगल, कुत्ते कुत्तों की तरह हो जहां चाहें दुम हिलाएं, पत्रकार पत्रकारिता करें, चाटुकार चाटुकारिता, अपराधी जेलों में रहें सदाशय सदन में, कलाकार कलाओं का सृजन करें, कविजन लिखें कविताएं, देवों के देव महादेव, कुछ ऐसी जुगत करो कि वस्तुओं का ही नहीं व्यक्तियों का भी स्वधर्म बना रहे। वाह, धन्यवाद। वाह। ये दो कविताएं हो गई। जी बहुत जी, धन्यवाद। फिर दोबारा सुनेंगे आपसे। अगर अध्यक्ष महोदय का आदेश हो तो मैं अपनी एक छोटी सी कविता सुनाऊं। एक नहीं, दो कविताएं, बिल्कुल अभी सभी बिल्कुल। लोगों ने दो दो कविताएं पढ़ी हैं। जी जी, जी सुनिएगा हाँ। कि कविता का शीर्षक है रीढ़ की कीमत। वाह। रीढ़ की कीमत। कीमत। सर, बिके हुए लोगों में और जिंदा लाशों में बस इतना अंतर होता है
बस इतना अंतर होता है कि लाशें बोल नहीं सकती और बिके हुए लोग सच बोलना नहीं चाहते, वाह और बिके हुए लोग सच बोलना नहीं चाहते। दूसरा सुनिएगा, सही को सही, सही को सही, गलत को गलत कहना हर किसी के बस की बात नहीं। वाह सही को सही और गलत को गलत कहना हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए जेब नहीं, रीढ़ चाहिए, जमीर चाहिए और सत्य के साथ खड़े होने का साहस चाहिए, और वाह सत्य के वाह, साथ खड़े होने का साहस चाहिए। बहुत अच्छा। आगे सुनिएगा, यह बाजार बड़ा निर्दयी है, यह बाजार बड़ा निर्दयी है। यहाँ इंसान नहीं आत्माएं बिकती है। यहाँ यह बाजार बड़ा निर्दयी है, यहाँ इंसान नहीं आत्माएं बिकती हैं। कोई पद के लिए बिकता है, कोई पुरस्कार के लिए, कोई कुर्सी के लिए, तो कोई एक मुस्कान और चंद सिक्कों के लिए, और वाह चंद सिक्कों के लिए। वाह, बहुत अच्छा। जी हाँ, आगे सुनिएगा, जो बिक गए, जो बिक गए वो आज भले ही तालियां बटोर ले। जो बिक गए वो आज भले ही तालियां बटोर ले, लेकिन इतिहास उनके नाम नहीं लिखता, लेकिन इतिहास उनके नाम नहीं लिखता। इतिहास तो उन्हीं का होता है जो अकेले खड़े रहने का साहस रखते हैं, वाह अकेले खड़े रहने का साहस रखते हैं। बहुत अच्छा। आगे सुनिएगा, याद रखो, याद रखो, जिस दिन तुमने अपने जमीर की कीमत लगा दी, याद रखो जिस दिन तुमने अपने जमीर की कीमत लगा दी, उस दिन तुम्हारी सांसें तो चलेंगी लेकिन तुम जीवित नहीं रहोगे, लेकिन तुम जीवित नहीं रहोगे। रीढ़ वाले लोग झुक सकते हैं, टूट सकते हैं, मगर बिक नहीं सकते, मगर बिक नहीं सकते। और जो बिक जाते हैं वे इंसान नहीं, चलती फिरती लाशें होते हैं, चलती फिरती लाशें होते हैं। वाह, इसी के बहुत अच्छा। साथ मैं स्वयं को विराम देता हूं, और हम लोगों के बीच उड़िया के एक महान कवि, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और बहुत अच्छे पेंटर भी हैं, कुलमणि विश्वाल जी की कविताएं सुनते हैं। आदरणीय कुलमणि विश्वाल जी। जी नमस्कार प्रोफेसर डीबी मिश्रा जी, अध्यक्ष जी और सभी आदरणीय कवियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मुख्यतः उड़िया भाषा में लिखता हूं, जैसे कि मिस्टर साहब बता रहे थे, बट अभी मेरा बहुत सारी कविताएं हिंदी में भी अनुदित हुआ है। प्रोफेसर दिनेश माली जी ने इनको हिंदी में अनुवाद किए हैं। तो मैं पता नहीं, ये एक दृष्टता है, जैसे हमारा ऐसे ही हिंदी का जो उच्चारण है ना वो स्पष्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ ओडिया मेरा एक्सेंट जो है ना इतना परिष्कार नहीं है। तो पता नहीं मैं आपका समक्ष प्रस्तुत कर पाऊंगा कि नहीं है, कोशिश करूंगा। पढ़िए पढ़िए आप, बिल्कुल एक्सेंट कोई मायने नहीं रखता। मैं पहले हल्का करने के लिए एक प्रेम कविता पहले आवृत्त करूंगा, बिल्कुल, बाद बिल्कुल। और एक कविता, दो कविताएं मैं प्रस्तुत करूंगा। पहला कविता, बस तुम आ जाती हो स्मरण में। ये भी अनुवाद मैं खुद ही किया हिंदी में, ये इनको मैं नहीं दिया क्योंकि ये मेरा अच्छा प्रस्तुत था। कभी सुस्त गोधूली लग्न में, रवि ढलते हैं पश्चिम गगन में, जब विहंग लौटते हैं चमन में, बस तुम आ जाती हो स्मरण में, बस
तुम आ जाती हो स्मरण में। सरसी में खिलती लाल कुमुदिनी, सरसी में खिलती लाल कुमुदिनी, पाकर स्पर्श शीतल चांदनी, जब चकोर पुकारे बेचैन में, जब चकोर पुकारे बेचैन में, बस तुम आ जाती हो स्मरण में, बस तुम आ जाती हो स्मरण में। धीरे धीरे छा जाती है नीरवता, धीरे धीरे छा जाती है नीरवता, अंधकार में बड़ी व्याकुलता, जब दिए जले देव आंगन में, जब दिए जले देव आंगन में, बस तुम आ जाती हो स्मरण में, बस तुम आ जाती हो स्मरण में। जब वातायन पर बैठ के धीरे बंद करता हूं पल के, जब वातायन पर बैठ के धीरे बंद करता हूं पल के, मंद समीर लुभाए बदन में, मंद समीर लुभाए बदन में, बस तुम आ जाती हो स्मरण में, बस तुम आ जाती हो स्मरण में। पुलकित करे मधु चांदनी, पुलकित करे मधु चांदनी, खुशबू परोसे रात की रानी, खुशबू परोसे रात की रानी, जब हर श्रृंगार झरते हैं जमीन में, जब हर श्रृंगार झरते हैं जमीन में, तब तुम आ जाती हो स्मरण में, तब तुम आ जाती हो स्मरण में। जब नयन मुनता हूं क्लांति में, कभी सपनों में खो जाती हूं भ्रांति में, जब नयन मुनता हूं क्लांति में, कभी सपनों में खो जाती हूं भ्रांति में, जब ख्यालों से लौटता हूं हकीकत में, जब ख्यालों से लौटता हूं हकीकत में, बस तुम आ जाती हो स्मरण में, बस तुम आ जाती हो स्मरण में। धन्यवाद जी। एक और अपनी कविता सुनाइए कुलमणि जी। दूसरा कविता मैं चयन जो किया है, प्रेम राधा कृष्ण के प्रेम के ऊपर आपने लिखा था। हाँ वो लिखा था, लेकिन पहले एक सीरियस, जैसे आप लोग ने सबने गाया, एक मैं अपराह्न, सबका जीवन में आफ्टरनून आता है, हम ही लोग अभी सब लोग मेरे ख्याल से जो भी है, हम लोग अपना जीवन का जो अपराह्न में पहुंच गए हैं, जैसे मैं भी अपना बारे में बोल रहा हूं। तो उसमें क्या होता है, एक सेवानिवृत्त ऑफिसर जिसका बच्चे अभी विदेश में है और उनका हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं घर पे, तो उनका वो अपना फीलिंग्स कैसे बता रहे हैं उसका बारे में कविता का शीर्षक है अपराह्न। इनको थोड़ा हम प्रस्तुत करते हैं, इनका बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा अनुवाद भी करते हैं कुलमणि जी। कविता का अनुवाद पिछली जो आपने उड़िया से की थी, खुद किया था ना? जी जी जी, हाँ जी जी जी, हाँ आगे सुनाइए। हाँ, कविता का शीर्षक है अपराह्न। सुन रही हो ना, जरा इधर आओ, आओ साथ बैठकर चाय पिए, थोड़ी पुराने सुख दुख बातें करें, और कब तक कुर्सी में बैठकर आकाश को निहारता रहूंगा। सुनसान आंगन में, सुनसान आंगन के क्षेत्रफल को नापता रहूंगा, और थोड़े देर का बाद बेटी का फोन आ जाएगा, अमेरिका में रात बीत नहीं होगी और बेटा ऑस्ट्रेलिया में अब सोने जा रहा होगा। अब फोन करने पर और चिड़चिड़ाएगा। इससे खाली बैठकर बच्चों से बातें करना अच्छा लगता है। भले ही उनकी अनुपस्थिति का खालीपन एक पल के लिए मिट जाता है, लेकिन उनके पास समय हो तब न। कर्ममय जिंदगी के 37 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। परिवार का बोझ, भाई बहन और बंधु परिजन का ख्वाहिश है, बच्चों का जन्म, पढ़ाई, ट्यूशन, विदेश में उच्च शिक्षा में हम इतना तल्लीन थे कि हमें पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। यौवन के तरंग गिनने से पहले ही कब वार्धक्य का बेलाभूमि आ गई पता ही नहीं चला। के किरणें अब हो गए मध्यम, यौवन मध्याह्न कब से हो गए बीत।
शाम ढलने से पहले हम दोनों एक साथ बैठकर क्या चाय नहीं पी सकते? सुख दुख की बातें नहीं कर सकते? नौ लौटने वाले अतीत के पन्ने पलटकर थोड़ा खुश नहीं हो सकते? कौन जाने कब ये शाम ढल जाए, कौन जाने कब ये शाम ढल जाए। धन्यवाद। थैंक यू। सो हमारे कविता पता नहीं कि आप लोग को कैसे लगा होगा। लिंक कट गया क्या? अच्छी कविता, ठीक, अच्छी कविताएं थी आपकी, दोनों मेरी कविताएं आवाज अच्छी आ रही पढ़ी है, आपने। बोलिए जी जी आगे बढ़ा जाए, क्योंकि मैं भी बाद में अगर जी। जरूरत पड़ेगा तब मैं पढ़ूंगा अपना फूलमणि जी, कविता। कविता में भाषा के साथ फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। जी तो जी आपकी जी जी फीलिंग बहुत कंटेंट के साथ, जो एक इमोशंस, एक जो फीलिंग थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी क्या होता है कविता ना, आपने हाँ, सुनाई। वो फिर अरे, आप प्रस्तुत जैसे करने का। उड़िया व्यक्ति ने हिंदी में कविता सुनाया, ये जी गर्व की बात है। अब मैं अच्छा, आग्रह अब करूंगा मैं फिर मेरा आते हैं बैकग्राउंड आपके बता पास। देता हूँ। जी, मैं फिर हम सुनेंगे। आप रहिए, जाइएगा मत। अभी जी अपने जी अध्यक्ष महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि अपनी कुछ कविताएं सुनाएं। आदरणीय प्रोफेसर दुर्गा प्रसाद गुप्त जी। अच्छा, आप सभी को नमस्कार। प्रेम से शुरुआत हो चुकी है, तो पहली एक छोटी सी कविता है मेरी, मेघ। जी। तुम्हारी पलकों को चूमते हुए अपने दुखों का मेघ बन उतरूंगा तुम्हारी आंखों में, जिसकी बारिश से बच सकोगी। तुम्हारी पलकों को चूमते हुए वाह, अपने क्या बात। दुखों का मेघ बन उतरूंगा तुम्हारी आंखों में, जिसकी बारिश से बच सकोगी। पता है, ये दो छोटी लाइनें हैं जो सर्वेश्वर जी की हैं। जी पता जी। है, कोई सुख बड़ा नहीं होता, कोई दुख छोटा नहीं होता। अपने सुखों को नहीं बचा पाओगी भीगने से, अपने सुखों को नहीं बचा पाओगी भीगने से। जहां भी जाओगी इन मेघों को साथ साथ पाओगी। जहां जहां जाओगी, जहां भी जाओगी इन मेघों को साथ साथ पाओगी। जी एक कविता है देश प्रेम की, इसका शीर्षक है देश तिरंगा। अगस्त और जनवरी आते ही तिरंगामय हो जाता है देश। ऐतिहासिक एवं सरकारी इमारतें, बाजार और मॉल तिरंगे रोशनी में नहा उठते हैं। सुबह होते ही सुबह होते ही देश की सड़कों और चौराहों पर नंग धड़ंग भूखे प्यासे बच्चे हाथों में तिरंगा लिए एक अदद पेट भरने के लिए निकल पड़ते हैं बेचने। और रात होते ही अंधेरे में पता नहीं कहां समा जाते हैं वे। क्या बात। जिन्होंने राष्ट्र प्रेम खरीद ली है उनसे, क्या मैं बात। उनकी नहीं उन बच्चों और अपने राष्ट्र प्रेम को तलाशता हूँ अंधेरे में। मैं उनकी नहीं उन बच्चों और अपने राष्ट्र प्रेम को तलाशता हूँ अंधेरे में। तो ये तो छोटी सी कविताएं मेरी थी। जी जी। और अगर आप कहें तो मैं एक कविता और पढ़ दूं, ताकि बाद में नहीं, जरूर। एक सेकेंड जरा।
ये तीसरा संग्रह जो मेरा आने वाला है उसका नाम भी है हसरत तामीर। तो तो इस कविता का शीर्षक भी है हसरत तामीर। जी जी सुनाइए। वाह, घर तो घर हसरत होता है, तामीर। हाँ, जी हसरत तामीर। घर तो घर होता है, कुछ और नहीं, चाहे वह बसा हुआ हो या उजड़ा हुआ। क्या बात। घर तो घर होता है, कुछ और नहीं, चाहे वह बसा हुआ हो या उजड़ा हुआ। बात इतनी सी है, बात इतनी सी है कि लोग किस घर में रहना चाहते हैं। बात इतनी सी है कि लोग किस घर में रहना चाहते हैं। दुनिया के बेबस और महान लोग बसे हुए नहीं, उजड़े हुए या हसरत तामीर वाले घरों में ही अक्सर रहे और उसी को घर कहते रहे, और उसी को घर कहते रहे। वाह, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। हाँ, ये तीन तीन कविताएं मैंने आप लोगों को सुना दी। जब शाही जी सुना रहे थे तो तीसरा संग्रह बड़ा महत्वपूर्ण संग्रह उनका था, और उससे मैं चाहता था कि जो पहली कविता है संगम और उसके बाद बाग डोगरा वाली कविताएं वो सुनाते, तो शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची इस नाते नहीं, नहीं आ रही का थी, आनंद आवाज नहीं 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 आ रही। आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, अब तो आ रही है, लेकिन उस अब समय आ रही आनंद। है। हाँ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर रिपीट हो तो उसमें शाही जी से मेरी गुजारिश है कि इन दोनों कविताओं को ध्यान में रखें, जी क्योंकि जी। उस संख्या को पढ़ते हुए दोनों कविताएं बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। लगी तो जी बहुत जी सारी थी, लेकिन इनमें तो ये दो अलग तरह की मैं हैं। वो सुना देता हूँ बिना समय गंवाए, जी क्योंकि समय जो है, यंत्र जो है काफी समय खा गया। तो और ये हम ही लोगों का क्या, पूरे युग का समय खा रहा है यंत्र। तो एक कविता जो पहली ही है इस संग्रह में, संगम। जी। आंसू की दो बूंदें ढुलकी, हाँ आंसू की दो बूंदें ढुलकी, पसीने से जा मिली, जैसे कोई नदी दूसरी नदी से जा मिली है। ये छोटी सी कविता है संगम। और दूसरा जो कह रहे हैं हमारे दुर्गा जी, बाग डोगरा। चाय बागान से उठती हुई आ रही है खुशबू, हवाई अड्डे से सड़क तक फैली हुई है। चाय बागान से उठती हुई आ रही है खुशबू, हवाई अड्डे से सड़क तक फैली हुई है। बाग डोगरा में, बाग डोगरा नाम में ही समाई हुई है खुशबू। बाग डोगरा नाम में ही समाई हुई है खुशबू। किसकी खुशबू है यह? वो क्या किसी नाम से खुशबू आ सकती है? नाम तो सिर्फ एक ध्वनि है। क्या किसी नाम से खुशबू आ सकती है? नाम तो सिर्फ एक ध्वनि है। ध्वनि आकाश में गूंजती हुई, और खुशबू वह तो धरती का गुणधर्म है। जब भी याद आता है तुम्हारा नाम, खुशबू से भर उठता हूँ, जैसे धरती आकाश मिल गए हों तुम्हारे नाम में। वाह, ये क्या बात। कविता बाग डोगरा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छी। मित्र के आदेश का पालन हुआ। तो मिश्रा जी और विजयानंद जी, आप सब लोगों को धन्यवाद। और मैं सुनाइए। जी। पुनः दूसरे सत्र में सभी वरिष्ठ कवियों और आचार्यों को मेरा हार्दिक नमन। पहला दौर एक रिहर्सल जैसा ही होता है, क्योंकि
यंत्र भी कई बार अपना यांत्रिकी दिखाते हैं, और बहरहाल हम सभी उन परेशानियों को दूर करके अब निश्चिंत होकर हम लोग अब बैठे हैं। एक छोटी सी जी रचना और मैं आपके सामने रखूंगी, विचार जी जी प्रधान रचना, जिसका शीर्षक है दिल्ली के बाजार में। और ये मेरी पुस्तक मेरी शिल्पकार हैं रचनाएं, इस पुस्तक से मैं इसका वाचन कर रही। जी हाँ, हम किसी सर्कस में नहीं। जी हाँ, हम किसी सर्कस में नहीं, दिल्ली के बाजार में। जी हाँ, हम किसी सर्कस में नहीं, दिल्ली के बाजार में हैं। बाजारवाद की दुनिया में उतरे ये जोकर। बाजारवाद की दुनिया में उतरे ये जोकर। एक और अपनी पहचान छोड़कर, रंगों में रंगे एक और अपनी पहचान छोड़कर, दूसरों के अर्थ को बढ़ाने में, दूसरों के अर्थ को बढ़ाने में, चिलचिलाती धूप में लुभा रहे हैं ग्राहकों। पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं, दिल्ली के कई मशहूर बाजारों में, दुकानों में ग्राहकों को खींचने के लिए दरवाजे पर, दुकान के सामने जोकर खड़े किए जाते। उसी पर आधारित ये रचना है। आगे देखिएगा कि विज्ञापन का यह नजरिया, विज्ञापन का यह नया जरिया खरोच रहा है किसी की कोमल त्वचा। विज्ञापन का यह नया नजरिया खरोच रहा है किसी की कोमल त्वचा। उसकी पहचान और कला भी नहीं जी पा रहा है वो जोकर का किरदार, नहीं जी पा रहा है वो जोकर का किरदार भी। क्या कहें इसे, क्या कहें इसे, बेरोजगारी। लाजपत नगर हो या पथपड़गंज, लाजपत नगर हो या पथपड़गंज, सभी जगह चिल्लाते हैं, फंसाते पटाते नजर आते हैं। सभी जगह चिल्लाते पटाते फंसाते नजर आते हैं ये आदमी दीवारों का विज्ञापन सा, आदमी दीवारों का विज्ञापन सा बिक रहा है। शाम को अपने रंगों को धोता, शाम को अपने रंगों को धोता, क्या सोचता है वो। शाम को अपने रंगों को धोता, क्या सोचता है वो। समय के साथ बदल रही है जोकर की परिभाषा, समय के साथ बदल रही है जोकर की परिभाषा। अब वो हंसाता नहीं, हम जैसों को सोचने पर करता है मजबूर। अब वो हंसाता नहीं, हम जैसों को सोचने पर करता है मजबूर। देखकर व्यापार का यह नया रूप, देखकर व्यापार का यह नया रूप, यह नया रूप दिल्ली के बाजार। बहुत अच्छा। जी जी, बहुत बढ़िया। दुर्गेश जी, दुर्गा जी, हाँ अभी अभी हमारे बीच आप कैलाश नारायण तिवारी जी जुड़े हैं, इनकी भी कविताएं सुनी जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, आवाज पहुंच रही है? नहीं। छोटी सी कविता है, बहुत लंबी कविताएं मैं नहीं लिखता, बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भरे तिजोरी नोटों से। आवाज पहुंच रही है ना सबके पास? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी, जी, बुलंद है। भरे तिजोरी नोटों से जब जब खरीदे जाओगे, भरे तिजोरी नोटों से जब जब खरीदे जाओगे, बिक जाएगी कलम तुम्हारी, बिक जाएगी कलम तुम्हारी, सरे आम कातिल बन जाओगे, सरे आम कातिल बन जाओगे। आगे सुनिएगा। आह निकलेगी, आह निकलेगी बहू बेटी की, आह निकलेगी बहू बेटी की, जब दरिंदे बिस्तर पे, आह निकलेगी बहू बेटी की, जब दरिंदे बिस्तर पे, उसके उसकी कीमत वसूलेंगे, उसके उसकी कीमत वसूलेंगे,
रोटी की कीमत खातिर वो वोटों पर बिक जाएगी, सरे आम कातिल कहलाओगे जब जब खरीदे जाओगे, जब जब जो खरीदे जाओगे। बस। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, जी जी जी। बहुत बहुत अच्छी हाँ। कविता। अब हृदय जी, हृदय जी, शायद वो चले गए हैं, लेफ्ट आउट हैं, क्योंकि उनका कुछ दिखा नहीं रहा है। स्क्रीन पे केवल 3 ही लोगों, हाँ शायद अब। हाँ, ये बहुत ज्यादा भीड़ होने पे बार बार प्रॉब्लम होने लगती है स्क्रीन पे। हाँ, ये जी हृदय, कैलाश जी, कैलाश नारायण तिवारी जी की नहीं आ रही। कुलमणि जी, कुलमणि जी भी नहीं है। कुलमणि जी भी लेफ्ट आउट है मेरे ख्याल से। हाँ, कैलाश जी, कैलाश जी की आवाज नहीं आ रही है ना। सदानंद शाही जी, ये कौन है? विजयानंद जी, शाही विजयानंद जी जी, तो कहीं, शाही जी तो लेफ्ट आउट हो गए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो हो गए। जी, चलिए आपकी कविता सुनते हैं। हाँ हृदय जी, अरे आपका इतने देर से आवाज लगा रहा हूँ, इंतजार हो रहा है, आप जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा मैं जी, वो नेट चला गया था प्रोफेसर साहब, अब मैं पढ़ देता हूँ कविता। अरे कोई बात नहीं, सुनाइए आप अपनी कविताएं। हाँ थोड़ा सा मैं कविता पाठ ज्यादा तो करता नहीं, आपको मालूम है, जब भी कोई त्रुटि हो तो आप थोड़ा माफ करें। अरे मैंने नहीं एक नहीं, राष्ट्रीय ध्वज पे कविता लिखी है। जी ऑडियो अपना थोड़ा राष्ट्र सही कर लीजिए आप। ऑडियो आ रहा है गुप्ता जी? आ रहा है? डॉक्टर साहब, ऑडियो है इनका? ऑडियो मेरा आपका तो ऑडियो ठीक है। नहीं आ रहा है? हेलो, ठीक चल रहा है। आप आप ऑडियो, आपका ऑडियो शायद म्यूट है, बाकी आवाज अच्छी आ रही है आपकी भी और इनकी, कुलमणि नहीं, जी की भी। हाँ मेरा चलिए म्यूट नहीं। बोलिए हृदय जी, हृदय जी। अच्छा, जी हृदय हाँ जी, सुनाइए। हाँ। म्यूट नहीं, म्यूट नहीं। नहीं, ठीक, ठीक है, जी ठीक जी है, जी, बिल्कुल। हम्म। ये मैं पढ़ देता हूँ सर। अनंत व्योम चंद्र छटा भानु तेज। आ रही है आवाज प्रोफेसर साहब? हाँ हाँ, आ हेलो, रही है, आ रही है, आ आ रही रही है? है आवाज आपकी। मेरा हाँ हाँ। फोटो नहीं आ रहा। अनंत व्योम चंद्र नहीं, छटा भानु तेज, पावस ग्रीव शिशिर बसंत पवन वेग। है खड़ा अडिग स्वच्छंद लहराता, अदृश्य शक्ति समिष्ट भारत का सिरमौर। ये अपना राष्ट्र ध्वज तिरंगा है, नहीं कोई और, नहीं कोई और। आई सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आपकी आवाज अच्छी आ रही है। लेकिन फोटो नहीं आ रहा। नहीं, फोटो तो हम लोगों का है ही है, स्क्रीन पे है। आपका फोटो मैं मेरा नहीं देख आ रहा रहा। हूँ। आ नहीं रहा नहीं, है? ठीक है, आपका भी है। हाँ हाँ, स्क्रीन ठीक पर है। है। हाँ तो आगे सुनिए। हर रंग एक मंत्र है, परिचालित सारा तंत्र। साहस वीरता शौर्य है केसरिया का संदेश। सौम्यता शांति सद्भाव है श्वेत का उपदेश। रंग हरा रहे उर्वर, रितमा आच्छादित धरा। देश रहे सदा हरा भरा, देश रहे सदा हरा भरा। नील वर्ण धम्म चक्र प्रेरणा प्रतीक, प्रगति हो देश प्रदेश। देश के जनगण का सर्वोच्च सम्मान, नतमस्तक सारा हिंदुस्तान। वाह। जन जन को देता शिक्षा शांति सहित ऐसा प्रेम। देश का शिल्पी रक्षक भारत जननी का। दिए विविधता में एकता का समावेश,
हिमालय माल अमृत विशाल, सिंधु गोदावरी यमुना गंगा नदियों का जाल, कल कल जल गाता तेरी महिमा का गान, हिंद की शान, जनगण पग पग करता तेरा बंदन, अभिनंदन अभिनंदन, जय तिरंगा जय तिरंगा जय तिरंगा, नमामि तिरंगा नमामि तिरंगा नमामि तिरंगा। वाह, बहुत अच्छा जी। सुनाई एक दिया और सर? कविता, बहुत बढ़िया, एक और सुनाइए। बढ़िया, एक और कविता सुनाइए आप। हृदय जी, आवाज पहुंच रही है? जी प्रोफेसर साहब, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। एक कविता और सुनाइए, आपकी कविता बहुत अच्छी लगी। एक कविता और आवाज सुनाइए आई? आप। आ रही है मेरी, आप बोलिए दुर्गा जी, नहीं आपकी आ रही, आवाज इधर नहीं आ पहुंचेगी। रही। हाँ, नहीं आ रही, आप लोगों की आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। आप सुन रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। एक कविता और सुनाइए, आपकी आवाज आ रही है हृदय जी। इनका भी गया मामला। हाँ हाँ, कुछ प्रॉब्लम है। गूगल मीट पे इतनी समस्या नहीं होती है। कहीं कहीं नेटवर्क इशू भी है। हाँ हाँ, नेटवर्क इशू ज्यादा। नेटवर्क इशू का दो कारण है। एक, थोड़ा कंजेशन है जंतर मंतर को लेकर के। अच्छा अच्छा, हाँ, इसलिए थोड़ी आज समस्या। दूसरे कि बहुत, हाँ हाँ, बहुत लोग नीचे। हाँ हृदय जी, कैलाश जी, कैलाश जी नहीं जुड़ पा रहे हैं ना। हृदय जी को स्टेज पे जुड़ रहे हैं, 2-3 जी इंस्ट्रूमेंट से। जी, आवाज आप बात एक ही इंस्ट्रूमेंट से जुड़िए। ये ज्यादा इंस्ट्रूमेंट से जुड़ रहे हैं तो ट्रैफिक हो जा रहा है। नहीं, इंस्ट्रूमेंट कोई है ही नहीं। सुनाइए, उसके बाद अपने अध्यक्ष महोदय की कविताएं सुनी जाएगी। अच्छा, मैंने ये सुनाई, आपने सुनी थोड़ी बहुत? अब फिर हाँ हाँ, सुनाई दी, बहुत अच्छी कविता थी, बहुत अच्छी कविता थी आपकी, बहुत अच्छी थी। अनंत व्योम चंद्र छटा भानु तेज, पावस ग्रीव शिशिर बसंत पवन बेग, है खड़ा अधिक स्वच्छंद लहराता, अदृश्य शक्ति समिष्ट भारत का सिरमौर, ये अपना राष्ट्र ध्वज तिरंगा है, नहीं कोई और, नहीं कोई और, नहीं कोई और। वाह, हर रंग एक मंत्र है, परिचालित सारा तंत्र, साहस वीरता शौर्य है केसरिया का संदेश, सौम्यता शांति सद्भाव है श्वेत का उपदेश, हरा रंग रहे उर्वर हरितमा आच्छादित धरा, देश रहे सदा हरा भरा, देश रहे सदा हरा भरा, नील वर्ण धम्म चक्र प्रेरणा प्रतीक, प्रगति हो देश प्रदेश, देश के जनगण का सर्वोच्च सम्मान, नतमस्तक सारा हिंदुस्तान, जन जन को देता शिक्षा शांति सत्य अहिंसा प्रेम, देश का शिल्पी रक्षक भारत जननी का, लिए विविधता में एकता का समावेश, हिमालय माल अमृत विशाल, सिंधु गोदावरी यमुना गंगा नदियों का जाल,
कल कल जल गाता तेरी महिमा का गान, हिंद की शान, जनगण पग पग करता तेरा वंदन, अभिनंदन वंदन अभिनंदन। वो जी अब मैं अपने, आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ आ रही है आवाज आपकी। अब मैं अपने अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि अपनी समापन कविताएं सुनाएं और अध्यक्षीय भाषण से कार्यक्रम का समापन करें। चलिए दो छोटी छोटी कविताएं मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। जरूर जरूर जरूर। एक का शीर्षक है उनके पास। उनके पास। देश तुम्हारे पागल खाने और जेल खाने जो अटे पड़े हैं हमसे, देश तुम्हारे पागल खाने और जेल खाने जो अटे पड़े हैं हमसे, तुम्हें हमसे नहीं किसी और से है खतरा, और हम भी उन्हीं की दी हुई मौत मरते हैं। और हम भी क्या बात है, क्या उन्हीं बात, की क्या बात। दी हुई मौत मरते हैं। क्या पर हम जिनकी यातना और मौत के शिकार हैं, उनसे बस इतना ही कहना है कि जो अपने सुख के लालच में दुखों को रोपते हैं दूसरों के लिए, लौट कर दुख ही आता है उनके पास। लौट कर दुख ही आता है उनके पास। क्या बात है, क्या बात है। और जी एक छोटी सी कविता है, जी जानती हैं बेटियां। जी। इसका शीर्षक है जानती हैं बेटियां। जानती हैं बेटियां आंसुओं की संवेदनशीलता और कमजोरी अपने पिताओं की, जो टिक नहीं पाते हैं आंसुओं के सामने। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। जानती हैं बेटियां आंसुओं की संवेदनशीलता और कमजोरी अपने पिताओं की, जो टिक नहीं पाते हैं आंसुओं के सामने। जानती हैं वे कि दुनिया से लड़ने वाले उनके पिता, कि दुनिया से लड़ने वाले उनके पिता कैसे हार जाते हैं अपनी बेटियों और उनके आंसुओं से, और उनके आंसुओं से। क्या तो बात, क्या बात। ये दो कविताएं हैं, और एक कविता आप कहिए तो और सुना देता हूँ। ये पांडिचेरी के समुद्र तट पर लिखी गई कविता है। एक बूढ़ी औरत जो बुहारती थी, उसके समुद्र तट को साफ सफाई में लगी रहती थी, उन्हीं को देख कर एक कविता लिखी गई है। इसका शीर्षक है दूसरा घर। पांडिचेरी समुद्र तट को बुहारती एक बूढ़ी स्त्री को देख कर एक कविता लिखी गई है। सुबह सुबह उठकर जैसे पूरा घर बुहारती थी माई, ठीक वैसे ही समुद्र तट को बुहारती हो माँ। ठीक वैसे ही समुद्र तट को बुहारती हो माँ, जैसे यह समुद्र तट न हो तुम्हारा घर हो, और यहाँ आने वाला हर सैलानी इस घर का मेहमान हो। अपने मेहमानों के आने की तैयारी में, अपने मेहमानों के आने की तैयारी में हर सुबह लग जाती हो साफ सफाई में, कि कहीं कोई कमी न रह जाए। पर सैलानियों को कौन समझाए, कैसे समझाए माँ, कि हर दूसरा घर अपना ही घर होता है, और जो कूड़ा कचरा समुद्र तट पर या कहीं भी करते हैं वे, लौट कर अपने ही घर आता है वह। लौट कर अपने ही घर आता है वह। अपने मेहमानों को क्यों नहीं समझाती हो माँ,
अपने मेहमानों को क्यों नहीं समझाती हो माँ कि समुद्र की विराटता की बजाय अपनी तुच्छता लिए ही क्यों लौट जाते हैं वे, अपनी तुच्छता लिए ही क्यों लौट जाते हैं वे। तो शुक्रिया, ये छोटी छोटी 2-3 कविताएं थी जो है, और बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से मिलकर, देव प्रकाश जी से। और हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? आज की शाम जो सृजनात्मकता के नाम रही है वो बहुत ही अच्छी शाम है, और काफ़ी अच्छे लोगों ने अपनी कविताओं का पाठ किया और हम लोगों ने उसका आनंद लिया। तो कभी कभी इसी तरीके से हम लोग इकट्ठे हों और सृजनात्मकता का आनंद लेते रहें, यही सबसे बड़ी बात है ज़िंदगी में। और अगर कहीं हम लोगों की ज़िंदगी में सृजनात्मक आनंद नहीं है तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। बाकी जी। आनंद के साथ जो जो हश्र है आनंद का, वो हम सभी लोग जानते हैं। तो इससे बड़ा आनंद मैं समझता हूँ और कुछ नहीं है। और जी। इसमें, इस आनंद में हमारे सरोकार भी छिपे हुए हैं और हमारी वैचारिकता भी छिपी हुई है, हमारी दृष्टि भी है, हमारा सब कुछ भी है। और सबसे बड़ा हमारा योगदान जो हम लोग अपनी सृजनात्मकता से साहित्य और संस्कृति को देते हैं, तो इसी तरह देते रहें। और डॉक्टर साहब, उसके लिए अवसर आप मुहैया कराते रहें, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी कविताएं सुनी और अपनी कविताएं सुनी, और एक तरीके से इस सृजनात्मक कहना चाहिए कि आनंद का सभी लोगों ने लुत्फ उठाया, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप लोगों के प्रति बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।